अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर दिस टीवी चैनल से और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके साथ कोई बंदा पेपाल में फ्रॉड करने की कोशिश करता है और आपसे प्रोडक्ट या सर्विस हासिल करने के बाद वो पेपाल में एक गलत झूठा केस डिस्प्यूट कर देता है, तो आप उस मसले से कैसे निपट सकते हैं। अब देखिए, ये अली रज़ा हैं, इन्होंने मुझसे पूछा कि इनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। पहले आप इनकी पूरी ऑडियो सुन लो। इनके साथ $400 का किसी बंदे ने फ्रॉड किया, यानी इनसे सर्विस भी ले ली, प्रोडक्ट ले ली और उसके बाद उन्होंने पेपाल में केस भी कर दिया और पेपाल ने उनके हक़ में जो है वो केस दे दिया जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की थी। यानी इन्हें $400 का नुकसान हो गया, प्रोडक्ट भी चली गई और पैसे भी। पहले आप इनके वॉइस ये सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर भाई क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा ताहिर भाई, अभी मैंने आपकी ना वीडियो की नोटिफिकेशन देखी है पेपाल की रिपोर्ट वाली। वो मैंने वीडियो देखी है, तो मेरा भी एक सवाल है रिपोर्ट से रिलेटेड ही। ये तो आपने उसका जवाब दे दिया ना कि अगर आप यानी कि कोई स्कैम करता है तो आप वो गुड्स एंड सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, तो आपने उसका तो सोल्यूशन बता दिया। और अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा यानी कि प्रोडक्ट लेके और प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन प्रोडक्ट लेने के बाद जो है अपनी यानी कि रकम भी यानी कि वापस लेने के लिए अगले बंदे पे क्लेम कर देता है। यानी कि फ़र्ज़ करें मेरी प्रोडक्ट है, तो जो परचेज़ करने वाला बंदा है वो प्रोडक्ट रिसीव करता है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल ठीक है और उसका यानी कि माइंड में ये चीज़ चलती है, यार प्रोडक्ट तो मैंने ले लिया है, तो मैं पेपाल पे ये यानी कि पेपाल वालों को बता के कि इसकी प्रोडक्ट नहीं सही है, अपने पैसे भी क्यों ना वापस ले लूँ। अगर बंदा इस तरह कोई काम करता है तो उसके लिए भी कोई यानी कि स्पेशल कोई है सॉल्यूशन उससे बचने के लिए कि नहीं? असल में जो मेरा पेपाल अकाउंट बंद हुआ है वो इसी वजह से ही बंद हुआ है कि मेरे साथ एक बंदे ने फिर फ्रॉड ये किया कि उसने मेरी प्रोडक्ट ली है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन उसने पेपाल वालों को बताया ये है कि भई जी प्रोडक्ट सही नहीं है, जैसे हमारी बात हुई थी, ठीक है? तो लिहाज़ा मेरी ना जो पेमेंट वापस करें। अब पेपाल वालों ने जो केस चलाया था उसमें पेपाल वालों ने जो है ना वो उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया, ठीक है? उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया, लेकिन मैंने इस वजह से ना और मुझे जो है ना पेपाल वालों ने ना $400+ का यानी कि एक साहब का क्लेम डाल दिया, जी आपने ना इसको देना है। अब मैं कैसे दे सकता था? मैंने उसको प्रोडक्ट जो दी थी वो बिल्कुल सही थी। मेरी इतनी महंगी प्रोडक्ट भी वो ले चुका है, ऊपर से उसको मैं $400 भी हाथ से दे दूँ, इसलिए मैंने फिर जो है ना वो पेपाल अकाउंट एक साहब का ना यूज़ करना छोड़ दिया है। अभी तक वो मेरा पेपाल अकाउंट तो चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें बैलेंस आएगा वो मेरी डिडक्शन में जाएगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है? हालाँकि मैंने पेपाल वालों को प्रूफ़ भी दिए हैं कि भई देखिए मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन पेपाल वालों ने फिर भी उसके हक़ में फ़ैसला किया है, तो इस वजह से मैं पेपाल से बहुत ज़्यादा यानी कि डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि इस सूरत में अगर कोई बंदा जो है आपको पेमेंट सेंड करता है, आप उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं या आप उसे सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और आपकी प्रोडक्ट में भी कोई मसला नहीं और आपकी सर्विस भी बिल्कुल ओके है, तो अब पेपाल में जब कोई बंदा डिस्प्यूट करता है तो पेपाल फ़ौरन ही पेमेंट उस बंदे को वापस नहीं करता। आपके पास पेपाल की जानिब से ईमेल आती है और पेपाल आपसे कहता है कि आप जो है रेजोल्यूशन सेंटर में जाके तमाम जो प्रूफ वगैरह हैं वो वहाँ पे सबमिट करें कि आपने क्या सर्विस दी है। अब आपके पास टाइम होता है इसमें तकरीबन 2 हफ्ते का मेरे ख्याल से। अगर आप जो है वहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं देंगे तो उस सूरत में जो है पेपाल फिर जो है आपके अकाउंट से बैलेंस काट के वापस दूसरे बंदे को दे देता है। ये पहला केस हो गया। दूसरा ये कि अगर अब आप वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह सबमिट करते भी हैं और आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करने में कोई गलती कर देते हैं और पेपाल को लगता है कि जी आपने सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की है, सर्विस नहीं दी, और फिर भी जो है पेपाल आपके ख़िलाफ़ केस देता है और उस बंदे को पेमेंट वापस कर देता है जिसने पेमेंट सेंड की थी, तो इस सूरत में भी देखिए अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं है, तो जब अगर वो केस फ़र्ज़ करें क्लोज़ हो गया, पेपाल ने केस क्लोज़ कर दिया, पेमेंट उस बंदे को वापस कर दी, इस सूरत में भी आपके पास एक सिंपल ऑप्शन होता है। आप जो है अगर पेपाल इसमें जाएंगे और वहाँ पे आपके पास होता है कि केस का जो डिसीजन है आप उसमें अपील कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। आप सिंपल जाके अगर सर्च करेंगे यूट्यूब में या सॉरी गूगल में, तो अपील पेपाल डिस्प्यूट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि ये देखिए, हाउ कैन आई अपील पेपाल्स डिसीजन ऑन माई केस। ठीक है, अगर कोई बंदा मतलब जो है केस क्लोज हो जाता है तो जो रेजोल्यूशन सेंटर होता है वहाँ पे तमाम डिस्प्यूट की लिस्ट आ रही होती है और वहाँ पे आप जो दोबारा से उसको अपील कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास रेजोल्यूशन सेंटर में केस क्लोज हो चुका है और वहाँ पर अपील का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस केस में आपने पेपाल को मैसेज करना है। वो सिंपल ऑप्शन होता है पेपाल की वेबसाइट में, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो लॉगिन और लॉग आउट का बटन होता है उसके साथ ही मैसेज का ऑप्शन होता है। वहाँ जाके आप पेपाल को मैसेज करेंगे और आप पेपाल को वहाँ पे उनके नुमाइंदे को बताएंगे कि जी आपके साथ ऐसा एक इशू आया था और आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन पेपाल ने जो है
दूसरे बंदे के फेवर में केस दे दिया है और आपको नुकसान हो गया। तो फिर जो है वहाँ पे जो पेपाल का नुमाइंदा होता है वो आपकी बात सुनेगा, वो आपको दोबारा से कहेगा कि आपको गाइड करेगा, या तो वो मैसेज सेंटर में ही आपसे कहेगा कि आप तमाम प्रूफ वगैरह जो है वहाँ पे अपलोड करें, या वो वहाँ से आपका जो डिस्प्यूट क्लोज हो चुका है उसको दोबारा से वो रीओपन कर देगा, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। मेरे साथ एक दफ़ा इसी तरीके से एक बंदे ने ये हरकत की थी। उसने मुझे पेमेंट सेंड की, सर्विस ले ली, उसके बाद उसने मेरे साथ फ्रॉड किया पेपाल में कि जी मुझे सर्विस नहीं मिली। अब मैंने जो है जब पेपाल में इंफॉर्मेशन वगैरह सबमिट की तो पेपाल ने जो है केस मेरे खिलाफ़ दे दिया, उस बंदे को पेमेंट वापस कर दी, और फिर जो है उल्टा मेरे अकाउंट से मेरे कुछ मज़ीद डॉलर्स भी काट दिए। जो डिस्प्यूट्स वगैरह जब आप आते हैं, अगर आपके खिलाफ़ जाता है डिस्प्यूट, तो उसमें कोई चार्ज वगैरह होता है, उसकी फ़ीस कटती है। वो मेरे ख्याल से $10 के करीब ऐसा ही कुछ होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसके बाद मेरे पास वहाँ पे जो है डिस्प्यूट को जो है वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था अपील करने का, तो फिर मैंने दोबारा से पेपाल को जो है मैसेज किया, मैसेज सेंटर में जाके, और वहाँ मेरी नुमाइंदे से बात हुई। मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा वहाँ पे सबमिट की, जितने भी सबूत थे बिल्कुल क्लियरली क्रिएट करके जो थे वहाँ पे उनको दिए। अब मतलब आप जो सर्विस देते हैं आपके पास लाजमी सी बात है कोई सबूत तो होंगे। अगर आपने फ़र्ज़ करें गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दी है, आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, आपने वीडियो एडिटिंग की, या कोई भी सर्विस, जो भी सर्विस आपने प्रोवाइड की, उसके आपके पास लाजमी प्रूफ वगैरह तो होने चाहिए। तो हमेशा अपने प्रूफ रखें अपने पास। और एक सिंपल ऑप्शन ये होता है कि देखिए व्हाट्सएप पे आप अपना डेटा बैकअप कर सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पे आपको डेटा बैकअप करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद ऑनलाइन सेव होता रहता है। तो अगर आप किसी को कोई सर्विस वगैरह देते हैं उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, और आप वहाँ पे टेलीग्राम में जो है मैसेजेस में जाके अपने पास वो सेव कर लें, वहाँ पे सारी पोस्ट करते जाएँ, और बाद में किसी टाइम अगर आपको कोई इशू आता भी है तो वहाँ से आपके पास वो बैकअप मौजूद होगा, आप वो अपलोड कर दीजिए। इसी तरह से जब मैंने नुमाइंदे से बात करके पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ सबमिट की थी, तो पेपाल ने फिर जो है वो केस दोबारा से उसको ओपन किया और मेरे फेवर में वो वापस केस आया, मुझे मेरी पेमेंट वापस मिल गई। सिर्फ ये नुकसान हुआ था कि वो जो केस क्लोज़ होने की जो फ़ीस लगी थी तो वो मेरे अकाउंट से कट गई, तो वो मुझे थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाकी पेमेंट मुझे वापस मिल गई थी। तो इस सूरत में देखिए कि आपको इंशाल्लाह कभी पेपर में नुकसान नहीं होगा अगर आपके पास पूरे सबूत हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस मसले का हल पता चल गया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस, देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।